Hello students, welcome back to my channel. Myself Dipali Shah and you are watching Dipali Learn Science classes. तो आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है, इस चैप्टर के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें और चैप्टर को अच्छे से समझें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो एक्चुअली में है क्या। जैसे कि आप लोगों ने पहले चेंजेस के बारे में पढ़े हुए हैं कि चेंजेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, एक क्या होता है फिजिकल चेंज और दूसरा क्या होता है केमिकल चेंज, ठीक है। अब ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या, व्हाट इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखो केमिकल चेंज क्या होता है कि जिसमें चेंजेस तो होते हैं बट कोई न्यू सब्सटेंस जो है तो वो फॉर्म नहीं करता, उसमें कोई इसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होते, सिर्फ उसका शेप साइज ये चेंजेस होते हैं, तो वो फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने कोई एक लकड़ी का इतना बड़ा लकड़ी लिया, उसको फिर आपने उसको तोड़ दिया, ठीक है। तो उसके जो शेप में मीन्स कि उसका साइज जो है वो छोटा हो गया, लेकिन उसमें ऐसा कुछ प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज फिजिकल चेंज, ओके। जैसे कि मान लो कि वाटर है, वाटर को अगर हम उसको फ्रीज कर देते हैं, फ्रीजिंग की वजह से वो आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, स्टेट चेंज हो रहा है बट उसके जो प्रॉपर्टीज है उसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं हो रहे, ठीक है। इसी तरह से जब वाटर को गर्म करते हैं तो गर्म करने की वजह से क्या होता है, गर्म करने की वजह से उसमें से वेपर बनने लगते हैं, ठीक है। तो वो वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है, तो वाटर वेपर के रूप में मींस कि वहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है बट देयर इज नो चेंजेस इन प्रॉपर्टीज बिटवीन देयर, ओके। ठीक है, दोनों के बीच में यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज फिजिकल चेंज, ओके। बट जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है अगर वो जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन से क्या होता है एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। दोनों रिएक्ट मतलब कि दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसमें से जो नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है उस नए सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी होगा वो जिसने रिएक्शन करता है उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा केमिकल चेंज, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मिल्क है, मिल्क को जब कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, जब हम दूध से दही बनाया जाता है तो जो दही होता है वो क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी जो होगी मिल्क से डिफरेंट होगी और जो न्यू सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है, फिर से वो कन्वर्टेबल नहीं हो सकता, पहले वाले फॉर्म में फिर से वो नहीं आ सकता है और प्रॉपर्टीज जो होगी वो बिल्कुल चेंज होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे केमिकल चेंज, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो कि किसी भी चीज की बर्निंग होती है तो बर्निंग की वजह से क्या होता है कि वो चीज ऐश के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, मान लो कि इसका स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा केमिकल चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो केमिकल चेंजेस की वजह से जो वहाँ पे रिएक्शन होने से एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, तो वो किसकी वजह से क्या रहा, उस प्रोसेस मींस की जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है उसको क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे जो कि केमिकल रिएक्शन में देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग एक तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंज में यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर कन्वर्ट्स टू वाटर वेपर और आइस, ठीक है, फिर कटिंग ऑफ वुड, तो ये फिजिकल चेंज में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ वैक्स, फिर बर्निंग ऑफ, उसके बाद हम लिख सकते हैं कर्ड, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से बनता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चेंजेस जो है वो किसमें आ जाएंगे आपके केमिकल चेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो अब और भी एग्जांपल में आप जैसे जैसे हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, डाइजेशन होता है, ये भी क्या है केमिकल चेंज है, ठीक है। तो आगे हम देखते
चीज है, इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो आपको समझ में आया कि जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, जिसमें केमिकल चेंजेस, जो एक नया दो नए सब्सटेंस, जो पहले जो दो सब्सटेंस होते हैं जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर एक नया सब्सटेंस बनता है, और इस प्रोसेस में जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो प्रोसेस का, उसको क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है प्रोसेस का, उस प्रोसेस का, उसी को क्या कहेंगे हम, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखो जो केमिकल रिएक्शन होता है इसमें हम कैसे, जो हम इसको लिखते हैं, जैसे कि मान लो हमने अगर C प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जब दो सब्सटेंसेस या दो एलिमेंट या कंपाउंड कुछ भी है, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तभी एक नई चीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे दो एलिमेंट्स हैं, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, ये दोनों ही आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, जिसमें एक दो या दो से अधिक एलिमेंट भी हो सकते हैं, या मान लो दो से अधिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो रिएक्टेंट होगा, जो कि लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे। ओके, और जो राइट साइड में होगा वो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट होगा, जो कि एक न्यू सब्सटेंस के रूप में फॉर्म करेगा, और इसका इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ये पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट होगी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, केमिकल चेंज। और ये जो यहाँ पर रिएक्शन करके जो मीन्स की ये जो प्रोसेस पूरा हो रहा है, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाला जो होगा इसको क्या कहेंगे हम, रिएक्टेंट्स। ठीक है, और ये क्या हुआ, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे एरो का निशान, हमेशा जब भी हम केमिकल रिएक्शन को हम शो करके इक्वेशन बनाते हैं तो इसको हम हमेशा क्या करते हैं, जो मतलब कि जो ये रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आपका प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट्स जो रहेंगे उन दोनों के बीच में हमें प्लस का सिंबल देना पड़ता है, और जो बाई चांस मान लो यहाँ पे जैसे एक चीज फॉर्म करिए, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे दो या दो से अधिक चीजें फॉर्म करेगी तो इसको भी हम यहाँ पे प्लस के साथ शो करेंगे। ओके, और साथ में यहाँ पे हम एरो का निशान लगाते हैं, जो कि यहाँ पे रिएक्शन के कारण ये चीज फॉर्म करके इस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस भी देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, इसके कुछ एग्जांपल के साथ। जैसे कि मान लो कि मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, जो कि एक एलिमेंट है, अगर उसको बर्न किया जाता है तो बर्निंग में क्या होता है, आपको पता है कि बर्निंग में हमेशा ऑक्सीजन जो बर्निंग होती है वो हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो किसी भी तरह का बर्निंग नहीं हो सकता, कोई भी चीज जल नहीं सकता। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मान लो कि अगर हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, ये क्या है, एक एलिमेंट है, ये क्या है, ये दूसरा एलिमेंट है, और यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो और ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो एक नया सब्सटेंस बनेगा और एक नया प्रोडक्ट बनेगा, और इस नए प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी होगी वो पहले से बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो है वो क्या है, रिएक्टेंट्स है, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लो कि ये एक बर्नर है। ओके, ये एक बर्नर है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मैग्नीशियम एक रिबन है, ठीक है, इसको हाथ से नहीं, हम टॉन्ग से ही जला के अंदर इस तरह से होता है, जिससे हम इसको करके बर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे हम जब इसको बर्न करते हैं तो बर्निंग से क्या होता है, एक डेजलिंग लाइट जो होती है वो हमें दिखाई देती है। डेजलिंग लाइट मतलब लाइट जो है वो जो चमकता हुआ दिखेगा, डेजलिंग लाइट दिखेगा। साथ में क्या होगा कि ये जैसे ही बर्न करने लगा ना, तो बर्निंग की वजह से क्या होगा कि इसमें से व्हाइट कलर के ऐश जो होंगे वो ऑब्टेन होते हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये वॉच ग्लास ले लो, ठीक है, इसमें जो है ये वॉच ग्लास जो होगा उसमें आपको क्या होगा, यहाँ पे जो ग्लास होगा, ठीक है, उसमें आपको ये जो ऑब्टेन होगा, जो यहाँ पे बर्निंग की वजह से वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो ये बर्निंग की वजह से
क्या किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो ऐश होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल हो सकता है जैसे कि मान लो कि जिंक ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है जिंक जो एक मेटल है और उसके जो जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना उसको जिंक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो जिंक ग्रेन्यूल्स को मान लो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो मिलने की वजह से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से किस चीज का फॉर्मेशन होगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस का। अगर बाय चांस मान लो अगर इस चीज को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, यहाँ पे बेसिकली जो है यहाँ पे क्लोरीन, ये जो है ये एक एसिड है, इसी जगह पर अगर हम यहाँ पे दूसरा एसिड लेते हैं मान लो कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे भी किस चीज का फॉर्मेशन होगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। दूसरा और थर्ड एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि लेड नाइट्रेट है। ठीक है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, अगर ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट करेगी और ये जो है इसको भी अगर हम लोग जो भी सॉल्यूशन लेंगे वो वाटर के साथ ही मिक्स होगी। ओके, तो जब ये भी कलरलेस है, ये भी क्या है, कलरलेस है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे हम इसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस मीन्स की इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, गैस हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जब ये रिएक्शन होगा तो ये दोनों ही कलरलेस है। ओके, एक्वस सॉल्यूशन है दोनों ही, और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन की वजह से क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा लेड आयोडाइड। ठीक है, प्लस क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या बनेगा, लेड आयोड, सॉरी ठीक है, लेड नाइट्रेट प्लस क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा ना, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा, और वो प्रेसिपिटेट जो होगा वो कौन से कलर में होगा, वो होगा आपके येलो कलर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे चेंज हो रहा है कलर में। यहाँ पे जो हमने लिया था पहले उसमें कोई कलर नहीं था, ये था आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलरलेस था, लेकिन जैसे ये रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के साथ ही यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, जब रिएक्शन होता है ना तो वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म करते हैं, और वो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ देर उसको अगर ऐसे रेस्ट पे रखा जाए तो वो धीरे धीरे नीचे जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेट होता है और ये जो है येलो कलर में ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो ये तो था आपका केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो कि केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस की यही सारे आप यहाँ पे भी देखोगे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हो सकता है आपका चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में क्या होगा, जैसे कि वैक्स को अगर जलाया जाता है तो जलने की वजह से वो क्या होता है, वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करता है, दैट मीन्स वो क्या है, गैस, और साथ में क्या होता है, वेपर को भी प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स जो वैक्स है वो सॉलिड स्टेट में है, और जब उसको बर्न किया जाता है तो बर्निंग की वजह से क्या होता है, उसमें वेपर भी प्रोड्यूस होते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो वेपर है वो क्या है, जो वेपोराइज होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या है, गैसेस स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, और ये
साथ में सेकंड में हो जाएगा आपका जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया इवोल्यूशन ऑफ गैस में, जिसमें हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस में आप उसको देख सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व कर रही है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था जैसे जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड या मान लो कि हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो उस तरह से वहाँ पे हमने क्या देखा था कि इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, दैट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो जाएगा। थर्ड क्या हो सकता है, टेम्परेचर जो होता है वो भी इंक्रीज करता है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर उसमें मिला दिया तो उसमें जो है ना उसमें से हीट इवॉल्व होने लगती है, ठीक है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें से हीट रिलीज हो रही है, तो उसमें टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है इंक्रीज कर देता है, हम उसको टच करेंगे तो उसमें वो हमें छूने में गर्म लगेगा, तो इस तरह से वहाँ पर टेम्परेचर भी कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। इसके बाद आपका है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसको मैंने अभी आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है, जिसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो हमें मिलता है, ऑब्टेन होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है चेंज इन कलर, जैसे अभी हमने देखा जो प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन हुआ था उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमने जो लिया था सबसे पहले जो हमने सॉल्यूशंस लिए थे वो कलरलेस थे, ओके, लेकिन जब हमने दोनों को आपस में मिलाया तो उसमें दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के साथ ही वो जो सॉल्यूशन था वो हमें येलो कलर का दिखने लगा, ठीक है, तो चेंज इन कलर। तो ये सारे जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, ओके। अब देख लो कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस। देखो केमिकल इक्वेशंस जो है ना ये दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्ड इक्वेशन, दूसरा होता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे केमिकल इक्वेशन देखना है, देखो कि कोई भी केमिकल इक्वेशंस में देखना है, जैसे मान लो कि अगर हम मैग्नीशियम जो वर्ड इक्वेशंस होते हैं वो देखो कैसे होते हैं, वर्ड इक्वेशंस जिसको हम लोग वर्ड में लिखते हैं, जो रिएक्शंस हो रहे हैं बट वो हम लोग किसके रूप में लिख रहे हैं, वर्ड में लिख रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, इसको हमने किसके रूप में लिखा, वर्ड के रूप में, ठीक है। दैट्स व्हाई इस टाइप का इक्वेशन जो होगा वो वर्ड इक्वेशन होगा, और जो केमिकल इक्वेशन होगा उसको हम लोग या तो उस एलिमेंट का नाम जो सिंपल होता है, ये तो एलिमेंट्स के नेम थे, बट जो केमिकल इक्वेशन होता है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके सिंबल के रूप में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो मैग्नीशियम है तो हम Mg लिखेंगे, ये उसका सिंबल है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो उसका सिंबल क्या होता है, O2, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन में क्या देख रहे हैं कि जो वर्ड्स जिसमें रिएक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, उसके नाम को हम नहीं लिखते, उसके हम क्या लिखते हैं, उसके सिंबल को लिखते हैं, ठीक है, उसके सिंबल को लिखते हैं, वो क्या होता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और तो इस तरह से ये आपके केमिकल इक्वेशन हो गए, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट डे जो है हम लोग यहाँ पे आगे का सेशन में मैं आप लोगों को और आगे बताऊंगी कि क्या हमें आगे क्या पढ़ना है। तो आज आप लोगों ने जहाँ तक देखा आप लोग बुक में भी पढ़े इसको, ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो पाए, आप यहाँ से देखो फिर उसमें भी देखो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या है ये केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है। बहुत ईजी है, अगर आप देखोगे वीडियो को, अगर आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देना, स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ओके। सो थैंक यू एंड